सवाल जवाब के सेशन में आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। वर्तमान में भगवान की वाणी को साक्षात सुन सकता है। भगवान की वाणी, जहाँ भगवान हो वहाँ पर भगवान की वाणी को आज भी जो है सुन सकते हैं। ये ज्ञात विश्व, अपने को बहुत छोटा सा विश्व जानते हैं अपन, लेकिन जो विश्व बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, जहाँ भगवान भी हैं। इस समय में अपने यहाँ पर भगवान नहीं है, लेकिन जहाँ विदेह क्षेत्र है, जहाँ जो विजयार्ध पर्वत में अपने यहाँ भरत क्षेत्र में भी, वहाँ पर भी जो है चौथा काल हमेशा रहता है। वहाँ भी कोई केवली हो सकते हैं, उनकी वाणी सुनने वाले। वहाँ पर 4 संध्या काल में भगवान की वाणी, जहाँ तीर्थंकरों की खिरती है, ऐसी ही गंधकुटी में जो है साधारण केवली की भी वाणी खिरती है। तो उनको जो है वहाँ पर सुनने वाले आज भी जो हैं सुन रहे हैं। पंचम काल में भगवान की वाणी भगवान के मुख से नहीं सुन सकते। भगवान की वाणी को अपन श्रुत के माध्यम से, आगम के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से सुन सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, गुरुओं के मुख से सुन सकते हैं, लेकिन साक्षात भगवान से नहीं सुन सकते। छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी, वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जैसे कोरोना भी हुआ था आपका। तो ऐसी महामारी आदि सारी, जहाँ पशुओं के लिए, मनुष्यों में और जो वृक्ष आदि में होती हैं, वो सब जो है नष्ट हो जाएं। तो बीमारियों के नष्ट होने के लिए वहाँ पर यानी लोगों का जो है अपाय विचय धर्म ध्यान कराने का एक साधन है कि कोई भी संसार में दुखी ना रहे, उनके दुख दूर हो जाएं। इस प्रकार की भावना वो धर्म ध्यान के अंतर्गत ही आता है। हाँ, तथास्तु और सदास्तु 2 प्रकार का रहता है। जहाँ कोई पूज्य पुरुष बोल रहे हो तो उस समय में तथास्तु बोलते हैं। तथास्तु एक तथाकार कहलाता है। आपने जो कहा बिल्कुल वैसा ही हो, तो वो तथास्तु कहलाता है। और सामान्य लोग बोलते हैं तो उस समय में सदास्तु बोल देते हैं कि ऐसा ही हो, मतलब सदा ऐसा हो। तो उसमें जो है पूज्य पुरुष जब बोलते हैं तो उस समय में उनके लिए मतलब उनकी बात का समर्थन जो है तथास्तु के माध्यम से किया जाता है। अपना लोटा छानो का अर्थ यहाँ पर यह है कि आचार्य श्री इसके माध्यम से ये कहना चाह रहे थे कि अपन बहुत जगत में कभी कभी जो है दूसरों को कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके चक्कर में अपन बहुत कुछ राग द्वेष के चक्कर में घिर जाते हैं। तो उस समय में अपने लिए अपना लोटा छानो, यानी अपन अपनी जो है क्रियाओं को बहुत अच्छे समीचीन रूप से करो। दूसरा क्या कर रहा है उस पर ध्यान ना दो, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि अपन दूसरों पर ध्यान देते हैं, उसके कारण में ही राग द्वेष के विकल्प होते हैं और अपन दूसरों को समझाने लगते हैं। जहाँ समझाने की सामर्थ्य अपनी होती नहीं है, सामने वाला सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, तो उसके कारण में फिर संक्लेश उत्पन्न होता है। इसलिए जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो धर्म के मार्ग पर स्वयं चलता है और उस समय में कौन क्या कर रहा है इस पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके अपने मार्ग को जो है प्रशस्त करने में वो तत्पर रहता है। मंदिर में जहाँ आप आराधना करने के लिए आते हैं, अब मंदिर में ऐसा होता है कि कोई किसी तरह से करता है, कोई किसी तरह से करता है। तो अपन यदि उनको ध्यान दें, इन्होंने तो जो है जल की जगह चंदन चढ़ा दिया, तो उसमें अपना जो है ध्यान इधर उधर जाएगा, तो अपन अपनी भी क्रियाएं सही अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो अपने लिए अपनी क्रियाएं यानी अपना लोटा छानो, मतलब कि आप तो अपना जो है सारा कार्य अच्छे से करो। पूरे कुएं को नहीं छान सकते। पूरे कुएं में जो है मतलब जहाँ कई प्रकार के लोग हैं पूरे संसार में, उन सबको अपन परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन धर्म के मार्ग पर अपन अपने आप को अच्छी तरह से उसमें लगा सकते हैं। ये उसका भाव है। दर्शन करते समय क्या बोलना चाहिए? तो भगवान के दर्शन करते समय सबसे पहले अपन भगवान के चरणों में जा कर के ढूक देते हैं, है ना, ढूक देते हैं। और ढूक देने के बाद में अपन जो है प्रभु पतित पावन ये स्तुति का पाठ करते हैं। तो अपने लिए जो है प्रभु पतित पावन स्तुति का पाठ अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। सब बच्चों को जो है प्रभु पतित पावन अच्छे से याद कर लेना चाहिए और उसके जो भाव हैं उनको भी अपने लिए वहाँ पर जो है प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। फिर भगवान की 3 परिक्रमा करनी चाहिए, फिर भगवान के चरणों में फिर पुनः ढूक देनी चाहिए। तो इस प्रकार से 2 ढूक हो गई
और उसके बाद में अपन हाथ में जो पुंज आदि लेकर के आए हैं पहले चढ़ा दिया हो तो बात अलग है, नहीं चढ़ाया हो तो उसको चढ़ा करके जहाँ भगवान होते हैं उनके सामने 5 पुंज चढ़ाए जाते हैं, वो पंच कल्याणक के प्रतीक होते हैं। जहाँ जिनवाणी होती है उसके सामने 4 पुंज चढ़ाते हैं, और साधु होते हैं उनके सामने 3 रत्नत्रय के पुंज चढ़ाए जाते हैं। सकते हैं नमकार मंद भी बोल सकते हैं, दर्शन पाठ भी बोल सकते हैं, संस्कृत वाला दर्शन पाठ भी बोल सकते हैं। चतुर्थ काल में साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करने वाले मोक्ष प्राप्त करें कोई नियामक नहीं है, लेकिन वहाँ साक्षात तीर्थंकर के जो दर्शन करते हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा जो है मुक्ति की संभावनाएं रहती हैं। तो अपने लिए मतलब उनके माध्यम से, जहाँ कि पद्मनंदी पंचविंशतिका में आचार्य पद्मनंदी जी ने कहा कि अपने लिए साक्षात भगवान का भी समागम नहीं मिला, लेकिन अभी अपने को जो प्रतिमा जिसमें पंचकल्याणक की प्रतिष्ठा हुई है उनके दर्शन करके अपन साक्षात भगवान मान करके उनकी आराधना करते हैं तो इस काल में भी अपन वैसा ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने लिए जहाँ प्रतिमा ना मान करके जिस प्रतिमा में प्रतिमा मान जिनकी अपन प्रतिमा का निर्माण किया है, जिनमें पंचकल्याणक की स्थापना हुई है, साक्षात ये पार्श्वनाथ भगवान है, इस प्रकार से भाव करने से, उनकी आराधना करने से, उनकी विनय करने से अपन वैसा ही लाभ आज भी उठा सकते हैं। उसमें भव्य और अभव्य की परिभाषा के लिए जो सम्यक दर्शन और मुक्ति को प्राप्त करता है वो भव्य कहलाता है, और जो नहीं प्राप्त करता वो अभव्य कहलाता है। तो भव्य की परिभाषाओं में कई प्रकार की परिभाषाएं आती हैं। एक परिभाषा में दिया है कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को बड़ी प्रीति पूर्वक श्रवण करता है वो निश्चित में भव्य होता है और आगे जो है अवश्य भविष्य में मोक्ष को प्राप्त करेगा। ये एक परिभाषा दी है। दूसरी परिभाषा में दी है कि जो सिद्धों के सुखों पर विश्वास करता है वो भव्य होता है। कई बार होता है लोग कहते हैं अरे सिद्धों में क्या सुख होगा, जब उनकी इंद्रियां ही नहीं है, जब उनका शरीर ही नहीं है तो क्या सुख होगा। तो अभी जो है अतीन्द्रिय सुख, जो अपने आत्मिक सुख पर जिसको विश्वास नहीं है तो वो जो है वहाँ पर जिसको इसके ऊपर विश्वास है उसको भव्य कहा, जो इस पर विश्वास नहीं करता उसको जो है अभव्य के लिए कहा गया। एक बार आचार्य सिंह से जहाँ किसी ने ईसरी में प्रश्न किया कि आचार्य सिंह हम भव्य हैं कि अभव्य, हम कहीं अभव्य तो नहीं हैं, तो आचार्य सिंह ने कहा आप भव्य हो। तो कोई मुनिराज ने कहा कि आचार्य सिंह ये तो दिव्य ज्ञान का विषय है, अपन लोग झदमस लोग कैसे बता सकते हैं। तो आचार्य सिंह ने कहा कि जो भव्य होता है उसी के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूँ। अभव्य के मन में कभी इस प्रकार की जो है प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इन कुछ निमित्तों के माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि भव्य और अभव्य क्या है। वैसे तो ये केवल ज्ञान का विषय है क्योंकि पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव जो होते हैं वो कर्म के छह उपसम से प्रभावित नहीं होते, यानी कर्मों से उसका कोई संबंध नहीं है। तो उसके कारण में जहाँ अवधि ज्ञान और मनयपर्य ज्ञान कर्मों से संबंधित बातों को भी जान लेते हैं, लेकिन पारिणामिक भाव को जानने में समर्थ नहीं होते। तो वैसे जो है केवल ज्ञान का विषय है, लेकिन फिर भी जहाँ इस प्रकार के जो बतलाएं हैं परिभाषाएं उसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति और सम्यक दर्शन के लिए, छायक सम्यक दर्शन के लिए कर्मकांड में वर्णन आया है कि वहाँ जो केवली और सुतकेवली के पादमूल में छायक सम्यक दर्शन होता है। इसी प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति के लिए भी वर्णन आता है कि वो केवली के पादमूल में होता है। लेकिन तत्वार सूत्र की जो धारा है उस धारा में ऐसा वर्णन नहीं है। उस धारा में तो केवल 16 करण भावनाओं में, जिसमें प्रथम भावना दर्शन विशुद्धि है, वो मेन है। उसके होने पर जो है मतलब बाकी भावनाएं नहीं भी हों तो भी जो है तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। तो उसके लिए मतलब जो है इस पंचम काल में भी बंद होने में
तत्वार सूत्र की टीकाओं और तत्वार सूत्र के हिसाब से यानी उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन जहाँ कर्मकांड की धारा में जिसमें वर्णन किया है तो वहाँ पर शुद्ध केवली केवली के पादमूल में ही उसका बंधन होता है। बाकी जो सम्यक दर्शन में छायिक सम्यक दर्शन के अलावा जो सम्यक दर्शन होते हैं उन सम्यक दर्शन के लिए तो जहाँ मनुष्यों के लिए बतलाया है कि जिन बिंब दंसणेण, बिंब के दर्शन से होता है, और साथ साथ में धम्म श्रवणेण, धर्म के श्रवण से होता है, और एक जाते स्मरण जो है वो सब में कॉमन रहता है। तो ये त्रिंचों में भी यही है। इसी प्रकार से देवों और नारकियों में अलग अलग कारण बतलाए हैं, तो उसमें जो है जिन बिंब के माध्यम से भी मनुष्यों के लिए सम्यक दर्शन हो सकता है। हाँ, मनुष्य ही जो है, मनुष्य ने चाहे वो अविरत सम्यक दृष्टि हो, चाहे जो है मुनिराज हो, वो ही जो है मतलब तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। फिर तीर्थंकर प्रकृति वाला किन किन गतियों में जा सकता है, तो नरक जा सकता है, स्वर्ग जा सकता है, लेकिन वो मनुष्य से मनुष्य में नहीं जाएगा, मनुष्य से तिरंच में नहीं जाएगा। स्वयं मनुष्य में बांधता है, लेकिन जिसने पहले मनुष्य आयु का बंधन कर लिया है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं करता। जिसने तिरंच आयु का बंधन कर लिया है वो भी नहीं करता है। नरक आयु का बंधन किया हो तो भी जो है वो तीर्थंकर प्रकृति को बांध सकता है। अब ये इसमें ऐसा लगता है कि नरक आयु तो जो है बहुत निकृष्ट है, फिर भी ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें जो है तीर्थंकर प्रकृति 3 भव से ज़्यादा उल्लंघन नहीं करती। तो जहाँ यदि मनुष्य तिरंच आयु बांधी हो तो पहले क्या होगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में वह भोग भूमि जाएगा, भोग भूमि के बाद में स्वर्ग जाएगा, और फिर स्वर्ग से आने के बाद मुक्ति प्राप्त करेगा, तो 4 भव हो जाएंगे। लेकिन नरक में क्या है, नरक गया और नरक से वापस आकर के 3 भव में ही वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो है नरक आयु बंधने के बाद में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। निधत्ति निकाचित कर्मों के बारे में कि जिन कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण नहीं होता वो कहलाते निधत्ति कर्म, और जिसमें उदीर्णा भी नहीं होती वो कहलाते हैं निकाचित कर्म। यानी 4 जिसमें भंग नहीं होते हैं वो निकाचित कहलाते हैं, जिसमें 3 भंग नहीं होते हैं वो निधत्ति कहलाते हैं। तो निधत्ति निकाचित कर्मों के लिए इनमें परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा वर्णन आया है। लेकिन साथ में जो है धवला ग्रंथ में ये भी बतलाया है कि जिण बिंब दंसणेण निधत्ति निकाचित कम कला वयस्वीक है दंसणा दो। तो उसमें भगवान के दर्शन करने से भी निधत्ति निकाचित कर्मों के भी क्षय देखे जाते हैं। तो ये वर्णन है। साथ ही साथ में निधत्ति निकाचित कर्म के लिए अब जैसे राजा श्रेणिक ने है, अब जिस आयु को बांध लिया है उसमें परिवर्तन नहीं होता, तो अपन उसको इस प्रकार से, अब निधत्ति निकाचित कर्म इस प्रकार के जो कर्म हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब जो आयु बांध ली है उसमें संक्रमण नहीं होता, तो अपन इस अपेक्षा से लगा सकते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो मिथ्यात्व है, यदि निधत्ति निकाचित वाला कर्म भी बांधा है लेकिन फिर भी जिन बिंब के दर्शन से उसका भी क्षय देखा जाता है। फिर दूसरी बात आपने जो पूछी कि इसका बंधन कैसे होता है, तो इसका बंधन जो है धर्म क्षेत्र में जो पाप करते हैं उसके माध्यम से इनका बंधन होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं उसमें कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्येत। तो इस प्रकार से जो है यानी धर्म क्षेत्र में जो पाप करते हैं उनको जो है निधत्ति निकाचित कर्मों का बंधन होता है। तो इसलिए अपने को धर्म क्षेत्र में जो है पाप कार्य से बचना चाहिए। यानी पाप कार्य करने के भाव भी कभी अपने लिए मंदिर आदि पवित्र स्थानों पर नहीं करना चाहिए। हाँ, तो जहाँ नैतिकता इंसानियत है वो भी धर्म का ही पार्ट है, परोपकार करना भी धर्म ही है। अपन लोगों ने केवल ये समझ लिया है कि केवल धर्म की क्रियाएं मंदिर में होती, बाहर जो कुछ होता है वो धर्म नहीं, ऐसा नहीं। धर्म तो जो है अपना परोपकार का, जहाँ पर जो अभयदान भी होता है, करुणादान भी होता है, वो भी धर्म का ही पार्ट है। तो अच्छी तरह से धर्म का पालन जो है यदि करने वाला है तो वो संसार में जहाँ कहीं भी अच्छे कार्य करेगा वो सब धर्म के अंतर्गत ही आता है। तो अपनी ये मतलब सोच जो है अपने को विस्तार देना चाहिए, विस्तीर्ण सोचना चाहिए, संकीर्ण सोच नहीं रखना चाहिए कि जहाँ नैतिकता जो है वो धर्म के माध्यम से ही अपने लिए प्राप्त होती है। तो धर्म ही जो है उसका मूल आधार है।
हाँ, पाप जो है पुण्य रूप हो जाएं। तो वर्तमान का पुरुषार्थ अपना जो है हमेशा शुभ कार्य करें अपन, क्योंकि अपन जब शुभ कार्य करते हैं तो पूर्व का बंधा हुआ भी जो असाता है वो भी साता के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो पूर्व का जो कुछ निकल चुका है अपन उसमें परिवर्तन वर्तमान के पुरुषार्थ से कर सकते हैं। एक आता है सूत्र कर्मकांड में, बंधा अधा पत्ते। तो जब बंध होता है उस समय में यदि अपने साता का बंध कर रहे हैं, साता का बंध जो है शुभ परिणामों से होता है, तो शुभ परिणाम अपने हमेशा रहें, तो उस समय में पूर्व के बंधे हुए जो असाता वेदनी है वो भी जो है साता के रूप में परिणत हो जाता है। तो जहाँ कई बार ऐसा होता है कि जब बोली लेते हैं उस समय में बहुत अच्छे भाव करते हैं और बाद में चुकाते समय में लोग जो है ना नौकर करते हैं, अभी तो है नहीं है, ऐसा बहाने बनाते हैं। तो उस समय में पूर्व का बंधा हुआ पुण्य भी जो है पाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए अपने वर्तमान का पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपन वर्तमान में यदि अपन जो है बहुत जहाँ हमेशा जो है अच्छे कार्य करते रहें, अच्छे भाव करते रहें, एक जो है अकेले में रहें, तब उस समय में अपने भावों का निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। और जहाँ सबके बीच में रहें तब अपनी भाषा पर अपना नियंत्रण होना चाहिए। तो दो चीज़ों में यदि सफल हो जाते हैं तो उसके माध्यम से अपन अपने भावों का जो है अच्छा परिमार्जन कर सकते हैं। हाँ, एक बात रहती है कि जहाँ पत्नियां जो होती हैं धर्म पत्नी की संज्ञा को प्राप्त करती हैं, अधिकतर जो है पतियों को धर्म के लिए प्रेरित करती हैं। बहुत कम ऐसे जोड़े मिलते हैं जहाँ पर दोनों पति पत्नी धर्म करते हों। ऐसे ही तो मिल जाएंगे कि पति बहुत धर्म करता है, पत्नी की धर्म में रुचि नहीं है, या पत्नी बहुत धर्म करती है, अधिकतर ऐसा ही होता है, पति कम धर्म करते हैं। तो पत्नी की भावना होती है कि वो भी जो है धर्म करें, उनके लिए भी जो है प्रयास करती रहती हैं। लेकिन एक ही एक शब्द को यदि अपन बार बार बोलते हैं तो शब्द फिर अपना अर्थ खो देते हैं। तो इसलिए अपने लिए अपना जो है व्यवहार इतना पवित्र बनाओ कि अपन मंदिर जाते हैं उसके माध्यम से हमें बहुत संतुष्टि, हमें बहुत सुख है, हम बहुत अपना जीवन जो है निराकुलता से जी रहे हैं। उसको देख करके उनको ऐसा एहसास हो कि धर्म करने से इनको जो उपलब्धि हुई है वो हमें भी उपलब्धि हो। हैं? नहीं, अपन अपने देखो, अपने को जो है अपन किसी दूसरे के लिए परिवर्तित करने के लिए मतलब अपन क्या है, निमित्त मात्र हैं। हमने कल ही बताया था, उपादान करता और एक निमित्त करता होता है। तो अपन निमित्त मात्र होते हैं, अपन उनके लिए केवल जो है समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन अपन सोचें, क्योंकि अपने पास में इतनी सामर्थ्य नहीं है, हाँ किसी गुरु आदि के माध्यम से भी उनको अपन जो है प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन अपन ये सोचें कि हम इनको बदल करके रहेंगे, इस प्रकार की जो भावना है वो भी जो है अपना ही जो है मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए कि वहाँ पर जो है पाप के आश्रव के लिए कारण बन सकता है। तो अपन पुरुषार्थ करें, अच्छी भावना रखें। और जहाँ अधिकतर ऐसा होता है कि ऐसे जो हैं केस में, जहाँ पुराण में भी कथानक आता है कि जो रानी थी, वहाँ पहले जो सेठानी थी वो अपने पति को बोलती थी कि भाई धर्म करो धर्म करो, लेकिन उसने धर्म नहीं किया। सेठानी ने धर्म किया, लेकिन धर्म भी जो है सम्यक दर्शन के साथ नहीं किया, बाहरी क्रियाओं में ज़्यादा लगे रहे। तो उसके कारण में मर करके वो राजकुमारी हुई। और जब राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसकी जो विदाई के समय में सामान को ऊँट के ऊपर लाद करके ले जा रहे थे। और जब पुराने ज़माने में जब विदाई होती थी तो लोग रोते थे, आजकल तो जो है थोड़ा सा ढोंग करते हैं। तो उस समय में जब वो रुदन करती है तो वो ऊँट को जो है जाति स्मरण हो जाता है। वो जो है उसका पति का जीव जो है ऊँट के रूप में उत्पन्न हुआ था। तो वो वहाँ पर वो ऊँट जो है चलने से मना कर देता है। तो उस समय में उसकी आवाज़ को सुनकर के जो राजकुमारी थी उसको भी एहसास हो गया कि अरे ये तो मेरा पति का जीव है। उसकी आवाज़ भी उससे कुछ मैच करती थी, क्योंकि नामकर्म का भी जो है कई बार जो है बहुत मतलब विंशतिर नाम गोत्रे हो तो इसमें लंबा समय भी चलता है। तो उसने जा कर के, अभी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसने चारों ओर कनात लगवा करके उससे कहा कि हम समझ गए हैं कि तुम हमारे पति के जीव हो। देखो उस समय हमने तुमसे कहा था कि धर्म पालन करो और तुमने धर्म पालन नहीं किया, तो अब इस अवस्था में आ गए हो। और यदि मैं इस अवस्था में किसी से कहूँगी कि ये मेरा पति है तो सब लोग हंसेंगे। इसलिए भलाई इसी में है कि अभी चलो साथ में, और अभी इस अवस्था में भी तुम अणुव्रतों का पालन कर सकते हो और मैं तुम्हारा अणुव्रतों का पालन कराऊंगी। ऐसा कह करके उसको, तब उस समय में परेशानी में था तो उसने धर्म स्वीकार कर लिया। तो कई बार ऐसा होता है जहाँ समय पर जो है नहीं समझते तो फिर बाद में जो है समय उनको समझाता है। लेकिन अपन जो है अपने के कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखना चाहिए, अपने को पुरुषार्थ करो
लेकिन जो है साथ ही साथ में कि सब जीव जो हैं स्वतंत्र हैं, अपन तो सब एक जगह जो है भेले हो गए हैं, बाकी मेला है इसमें अपन जो है जहाँ किसी के लिए रंगमंच पर जो है विभिन्न रूप बना करके आए हैं, तो अपने आप को भी जो है सम्यक दर्शन के लिए ये भी कि अपन जो है ये बाहरी चोला है, वास्तव में आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। ये जो है निश्चय का ज्ञान होना भी जरूरी है, उसके बिना जो है सम्यक दर्शन की भी भूमिका नहीं बनती। आत्मा के ज्ञान के लिए ध्यान करो, आत्मा के स्वरूप को समझो। जहाँ व्यवहार और निश्चय दो नए होते हैं, व्यवहार ने अपने को वर्तमान स्वरूप दिखलाता है, तात्कालिक अवस्था दिखलाता है, और निश्चय ने अपने को अपना वास्तविक स्वरूप बतलाता है। तो जैसे एक कपड़ा है, जो कपड़ा बहुत गंदा है, जहाँ जो सफाई करने वाले होते हैं, गाड़ियों की सफाई करने वाले, उनके कपड़े को देखो तो इतना काला हो जाता है कि कभी ये सफ़ेद रहा होगा उस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वो जो है स्वभाव से सफ़ेद था, लेकिन अभी जो है तेल आदि के माध्यम से बहुत काला हो गया है। तो वर्तमान अवस्था उसकी काली है, लेकिन उसका स्वभाव जो है कपड़े का स्वच्छ सफ़ेद है। तो ये अपन उसको यदि डिटर्जेंट आदि का प्रयोग करते हैं तो उसको सफ़ेद बना सकते हैं। तो उसमें दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी वर्तमान अवस्था भी उसकी और साथ साथ में इसका स्वरूप क्या है, दोनों का। इसी प्रकार से अपनी वर्तमान अवस्था भी यहाँ मनुष्य पर्याय है, लेकिन वास्तविक स्वरूप अपनी आत्मा है। इस शरीर में आत्मा रहती है। ध्यान आदि के माध्यम से, अध्यात्म ग्रंथों के अध्ययन से, जहाँ पर स्वयं संवेदन इष्टोपदेश आदि में बतलाया है, उसके माध्यम से सब जीवों को अपना संवेदन होता है। तो इस प्रकार से बार बार प्रयास करने से अपन अपनी आत्मा का ज्ञान, भेद विज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बोलो। भगवान जी आपकी बात क्यों नहीं मानते हैं, ये प्रश्न है आपका? भगवान जी जो है ना दर्पण के समान होते हैं। अपने को ऐसा लगता है कि भगवान जी बात नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब है हम भी जो है अपने माता पिता की बात नहीं मानते, इसलिए अपने मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है। क्योंकि भगवान तो दर्पण के समान होते हैं। यदि अपन कहें कि भगवान जी हमारी बात जल्दी मान जाते हैं, इसका मतलब है आप भी अपने माता पिता की बात मानते हो। तो ये जो है दर्पण बतला रहा है, अपने को सबसे पहले अपनी माता पिता की बात मानना चाहिए। जो माता पिता कहते हैं अपने से ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग मत करो, ज़्यादा जो है टीवी मत देखो, तो अपने को उनकी बात मानना चाहिए। तो यदि अपन उनकी बात मानेंगे तो भगवान जी तो कभी रूठते ही नहीं है। भगवान जी तो सब बच्चों की बात भी मानते हैं। जो वर्तमान जी के 4 मूल सिद्धांत होते हैं, अहिंसा, परिग्रह, त्यागपद और अनेकान, उनका मतलब क्या होता है? हाँ, अहिंसा का तो आप अर्थ जानते होंगे कि अपने को किसी जीव की हिंसा नहीं करना है। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि अपने लिए उतना जो है सामान रखना चाहिए जिससे कि अपन दूसरों का हक नहीं मारें। जैसे आपके पास खिलौने हैं तो इतने सारे खिलौने नहीं रखना चाहिए कि दूसरा जो है यदि कोई जिसके पास खिलौने नहीं है तो अपन उसको खिलौने दे सकते हैं, तो वो अपरिग्रह का सिद्धांत हो गया। फिर स्यादवाद जो सिद्धांत कहलाता है, अपन कोई बात को कहते हैं तो उस समय में किस अपेक्षा से कह रहे हैं। जैसे हमने ये बताया, ये हाथ ऐसा दिखाया हमने आपको, तो हाथ देख रहे हो तो आप कहोगे कि हाथ सफ़ेद दिखाई दे रहा है और हम कहेंगे काला दिखाई दे रहा है। तो दोनों जो हैं वहाँ पर सही हैं, लेकिन आपकी तरफ से वो सफ़ेद दिखाई दे रहा है और हमारी तरफ से काला दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से जो इंग्लिश का जो 6 रहता है ना, 6 को लिखा हो नीचे, तो इधर यदि 6 लिखा हो तो हमें 6 दिखाई देगा, तो हमें 9 दिखाई देगा, 9 दिखाई देगा। तो कोई भी चीज़ होती है उस किस एंगल से देखी जा रही है, तो अपने को एंगल बताना चाहिए। कि जैसे अपन कहें कि हिमालय कहाँ है, तो भारत की अपेक्षा से उत्तर में है और चीन की अपेक्षा से दक्षिण में है। तो अपेक्षा जहाँ लगाई जाती है तो फिर वो कथन कभी भी गलत नहीं होता। लेकिन कहो नहीं हिमालय तो उत्तर में ही है, ऐसा कहेंगे तो वो गलत हो जाता है। तो स्यादवाद हो गया। और अनेकांत है, कोई भी वस्तु होती है उसमें बहुत सारे भंग होते हैं, बहुत सारी दिशाएं होती हैं। जैसे यही है, आप यहाँ से देखोगे तो आपको वो वाला व्यू दिखाई देगा, यहाँ से देखोगे तो साइड व्यू दिखाई देगा, ऊपर से देखोगे तो प्लान कहलाता है। तो एक बिल्डिंग के 5 फोटो हैं अलग अलग दिशाओं से, तो वो अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, वो एक ही चीज़ के हैं। तो एक जो वस्तु होती है उसमें बहुत सारे यानी देखने के तरीके होते हैं, तो उन सब तरीकों को देख करके अपन वस्तु को पूर्णता जान सकते हैं। तो इसके माध्यम से एक उदाहरण जिसमें आता है कि एक बार
एक गांव में जहाँ पर सारे लोग अंधे थे, वहाँ पर हाथी आया। तो हाथी को छू करके जिसने पेट को छुआ उसने कहा हाथी तो दीवाल जैसा है, जिसने सूंड को छुआ उसने कहा हाथी तो पेड़ जैसा है, जिसने कान को छुआ उसने कहा हाथी तो सूप जैसा है, जिसने पूंछ को छुआ तो उसने कहा हाथी तो रस्सी जैसा है। लेकिन क्या हाथी ऐसा है? अपन इन सब चीज़ों को मिला दो तो हाथी का आकार बन जाएगा। तो इसी प्रकार से जो अनेकांत होता है वो अनेक प्रकार से अपन वस्तुओं को अलग अलग दिशाओं से देखने, अलग अलग दृष्टि से देखने से उसके अपन पूर्ण स्वरूप को जानने में समर्थ होते हैं। परिक्रमा अपन भगवान की क्यों लगाते हैं? अपने पास में 3 चीज़ें हैं, अपना मन है, अपन बोलते भी हैं और अपनी काया भी है। तो अपन काया से, वचन से, मन से भगवान के जो है आराधना करना चाहते हैं तो अपन 3 परिक्रमा अपनी मन से, वचन से, काय से लगाते हैं। और एक दूसरा रीज़न है उसका कि जो मंदिर होता है वो समोशरण का प्रतीक होता है और समोशरण में भगवान होते हैं, उनके चारों तरफ मुख होते हैं। जहाँ से देखो भगवान को ऐसा लगता है भगवान अपने को ही देख रहे हैं। तो मंदिर जो समोषण का प्रतीक है, अपन उसकी परिक्रमा करते हैं 3 बार, तो उसके माध्यम से अपन समोषण मान करके कि ये भगवान जो बैठे हैं वो समोषण में बैठे हुए भगवान हैं, इसलिए उनकी 3 परिक्रमा करते हैं। भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई। तो उसमें ऐसा भी उदाहरण सुनने में मिलता है कि जहाँ जिनकी नरक आयु बंध जाती है उनके लिए जो है वहाँ पर जाने के भाव नहीं होते, वहाँ पर पहुँचने के बाद में भी ऊपर पर्वत पर चढ़ने के भाव नहीं होते। तो इसके माध्यम से अपन ऐसा जान सकते हैं। एक बार एक उदाहरण के रूप में कि एक पंडित जगन मोहन लाल जी थे, वो अपने साथ में एक व्यक्ति को लेकर के गए थे और जब वो मधुबन से ऊपर चढ़ने लगे रात के समय में तो उसने एक जगह के बाद में कहा कि हमको दिखना बंद हो गया है। तो उन्होंने उसको वहाँ पर कि कंधे पर हाथ रख करके चलो, और कंधे पर हाथ रख करके उसने पूरी जो है वंदना कर ली और लौट करके जब उसी जगह पर आया तो उसके बाद में उसको फिर से दिखने लगा। तो उसने कहा अब भुनसारा हो गया। भुनसारा जो बुंदेलखंडी में सुबह के लिए कहा जाता है, भुनसारा हो गया ना, सुबह हो गई। तो उसको जो है पूरे रास्ते में इतनी देर तक वो जो है वहाँ पर रहा, उसको दिखाई नहीं दिया, लेकिन नीचे आने के बाद में उसको फिर से दिखने लगा। तो इसका मतलब है कि उसकी खोटी आयु बन गई थी, तो इसलिए उसको जो है दर्शन नहीं हुए। तो इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं जो कहा है उसमें भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई। तो इसको मान करके अपने को शिखर जी की वंदना जल्दी से करना चाहिए कि अपनी खोटी आयु तो नहीं बंधी। भगवान के दर्शन करने से भगवान जो है ना, मैंने सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्ञानी इस संसार में है। तो अपन उनके पास आते हैं। पावर पॉइंट होता है, वहाँ पर आप अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए लगाते हो तो उसके माध्यम से चार्ज हो जाता है। ऐसे ही भगवान के दर्शन करने से अपन अच्छे अच्छे गुणों के माध्यम से चार्ज हो जाते हैं। तो उसको प्राप्त करने के लिए अपने लिए प्रतिदिन भगवान के पास आना चाहिए और भगवान से कहना चाहिए कि भगवान जैसा ज्ञान आपके पास में है वैसा हमको प्राप्त हो। तो अपने लिए जहाँ पढ़ने में मन नहीं लगता ना, तो अपना पढ़ने में मन भी बहुत अच्छा लगने लगेगा। एक गुणा भगवान के दर्शन करने से तो अनंत गुणा पुण्य मिलता है। ये कहा गया है कि भगवान के दर्शन करने की घर में भावना करने से कि मैं मंदिर जाऊंगा, तब उस समय में जो पुण्य मिलता है, फिर अपन तैयार होकर के घर से बाहर निकलते हैं तो उसमें जो है कई गुना हो जाता है। फिर अपन मंदिर के बाहर से मंदिर को देखते हैं तो और गुना बढ़ जाता है। फिर आगे अंदर आकर के भगवान के जब दर्शन करते हैं तो अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। तो भगवान के दर्शन से बहुत फल प्राप्त होता है, इसलिए अपने को प्रतिदिन भगवान के दर्शन अवश्य करना चाहिए। बहुत अच्छा। भगवान को ढोक क्यों देना चाहिए? भगवान गुणों से भरे हुए हैं। यदि जैसे जो घट होता है, घड़ा होता है, उसको सरोवर में पानी भरना होता है तो उसको झुकना पड़ता है। तो अपन भगवान के सामने झुकेंगे तो उसके माध्यम से उनके गुणों की अपने को प्राप्ति होगी। तो पानी भरने के लिए उसको घड़े को झुकाना पड़ता है। ऐसे ही अपने को गुणों की प्राप्ति के लिए जो गुणवान हैं उनके सामने झुकना चाहिए, ढोक देना चाहिए। तो अपन उनको बैठ करके ढोक देते हैं तो उसके माध्यम से उनके गुणों की प्राप्ति अपने लिए सहजता से हो जाती है। इसलिए अपने को भगवान के चरणों में आकर के ढोक दे करके ही उनकी वंदना करनी चाहिए। बहुत अच्छा।
हाँ, ये बहुत अच्छे छोटे छोटे पूजन है। भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, ये प्रश्न में कि पूजा क्या कहलाती है, उनके गुणों का वर्णन करना, ये पूजा कहलाती है। तो जब हम भगवान के गुणों का वर्णन करेंगे तो उसके माध्यम से उन गुणों के प्रति हमारे मन में ललक उत्पन्न होगी और उसके माध्यम से वो गुण भी हमारे अंदर अवश्य उत्पन्न होंगे। अपन जिनके बारे में चर्चा करते हैं वो अपने अंदर प्रकट हो जाते हैं। सुनो बच्चों, सभी लोग, तुम लोग एक बात विशेष सुनो कि जब तुम लोग घर में लौट करके आते हो स्कूल से, सब आते हो नहीं आते स्कूल से? हाँ, तो स्कूल से लौट करके आते हो और अपनी मम्मी को सुनाते होगे कि आज जो है मेरी पेंसिल खो गई, आज मेरा टिफ़िन किसी ने खा लिया, आज मुझे किसी ने पिटाई कर दी। तो ऐसी बातें नहीं सुनाया करो। अपनी मम्मी को जो है दिन भर में देखा करो कि कौन सी अच्छी बात जो घटित हो रही है, जिसको सुनाते हुए तुमको भी खुशी हो और तुम्हारी मम्मी को भी खुशी हो। तो अपन जिस प्रकार की चीज़ों को देखते हैं, अच्छी चीज़ों को देखते हैं, तो वो अच्छी चीज़ें भी अपने जीवन में आ जाती हैं। और यदि अपन ये देखें कि कौन ने हमारी जो है पेंसिल तोड़ दी आदि, तो उसके माध्यम से अपन रोएंगे और सुना करके अपनी मम्मी को भी रुलाएंगे, तो उसके माध्यम से अपने लिए कभी भी गुणों की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि उसके माध्यम से अपने शरीर में भी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए बच्चे जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए बच्चे स्वस्थ रहते हैं। बड़े लोग जो हैं हंसते प्रसन्न नहीं रहते, तो उसके माध्यम से उनमें बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। इसलिए बच्चे जो हैं हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो अपने लिए ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जिससे कि मम्मी प्रसन्न हो जाएं, दुखी हो जाएं। तो अपने को उनको प्रसन्न रखने के लिए अच्छी अच्छी बातें सुनाना चाहिए। हाँ, पूछो। हाँ हाँ, कि अगर हम एक बार भगवान जी के दर्शन कर लें तो 1000 वो व्रतों का फल हमें मिल जाता है। हाँ, 1000 व्रतों का फल, भगवान के दर्शन का वैसे अनंत फल बतलाया था अभी, तो ऐसा जो है आपने पढ़ा है, सुना है, तो अच्छा सुना है, क्योंकि उसमें व्रतों से भी ज़्यादा फल जो है भगवान के दर्शन का होता है। तो इसलिए अपने लिए प्रतिदिन दर्शन करना चाहिए। होता हाँ, तो मंदिर में इतनी फोटोज क्यों होती है? कहाँ पे रखी फोटो? अच्छा, वो जो भरा घर अच्छा घर की अपेक्षा से यहाँ पर जो है ना, उन फोटो को देख करके लोगों को प्रेरणा मिलती है। उसमें फोटो में आप देखोगे तो जहाँ पर बहुत सारे मुनिराजों की, जिनके ऊपर बड़े बड़े घोर घोर उपसर्ग हुए और उसमें भी वो अपनी आत्मा के ध्यान में लगे रहे, तो वो जो है मंदिर के अपेक्षा से, मंदिर के वास्तु की अपेक्षा से जहाँ खाली दीवारें हैं वहाँ पर अपन देख करके उनसे क्या प्रेरणा लेंगे। तो मंदिर में जो है अपने लिए अपन प्रेरणा लेने के लिए सब लोग आते हैं, तो उनको उन फोटो के माध्यम से प्रेरणा मिलती है। अब घर में रहने वाले जो रहते हैं, घर में जो है वास्तु की अपेक्षा से उन चीज़ों का निषेध किया जाता है, क्योंकि उनके माध्यम से घर में जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो वहाँ पर बहुत जो है अच्छी ऊर्जा नहीं रहती, इसलिए उसका जो वास्तु की अपेक्षा से निषेध किया है। भगवान का अभिषेक करते हैं तो क्या होता है? भगवान का अभिषेक करने से अपन जो दिन भर घर में अपने जो राग द्वेष करते हैं, राग द्वेष करते मतलब अपन किसी को कहते हैं कि ये हमको अच्छा लग रहा है, ये हमको पसंद नहीं है, खाते समय करते हैं ना अपने को, ये हमको बहुत अच्छा है तो और दो हमारे लिए, ये हमको पसंद नहीं है तो मना कर देते हैं। तो ये अपन जो है राग द्वेष करते हैं, इनके अपने संस्कार अपने मन के ऊपर पड़ जाते हैं। तो अपन भगवान का अभिषेक करते हैं तो भगवान तो जो है परम पवित्र हैं, उनका अभिषेक करने से अपने जो राग द्वेष हैं वो दूर हो जाते हैं। तो अपने मन को पवित्र करने के लिए उसके बाद में भगवान की पूजा अच्छे भावों से करने के लिए भगवान का अभिषेक किया जाता है। उसके बाद में मतलब छत्र का एक मंत्र बोलते हैं, फिर कुछ करते हैं, उसके बाद तो आरती भी करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? भगवान की आराधना है। आरती जो है आरत को दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए आरती की जाती है। जहाँ अष्ट प्रातिहार होते हैं तो भगवान के 8 प्रातिहारों का वहाँ पर उनकी जो है मतलब जब समोषण में भगवान होते हैं तो उनके 8 प्रातिहार होते हैं। तो उनकी जो है उन प्रातिहारों के माध्यम से भगवान जो तीर्थंकर होते हैं उन्होंने पुण्य, विशेष पुण्य पूर्व में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है, उसके कारण में उनकी महिमा को दिखलाने के लिए उनका प्रयोग किया जाए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए,
जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टाल। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नब बार।